बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे उस टॉपिक का नाम है मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि बायोलॉजी अंडरस्टैंड करने के लिए नेचर को हम डिस्कस करते हैं। तो नेचर के अंदर बेटे बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो बायोलॉजी एक बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत वसी फील्ड है। इस फील्ड के अंदर बहुत से जानदार लाए करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ एनिमल्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ प्लांट्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास ऐसी चीज़ें आती हैं जो अभी दरियाफ्त हो रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आसानी से स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने बायोलॉजी को मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो यही टॉपिक आज हमने अपनी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं कि जो टॉपिक है इज द मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी को कौन कौन सी फील्ड्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो यही चीज लिखी है, जैसे बायोलॉजी इज अ वास्ट फील्ड। बायोलॉजी एक बहुत वसी फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है। इसके अंदर बेशुमार किस्म के एनिमल्स आ जाते हैं, बेशुमार किस्म के प्लांट्स आ जाते हैं, बेशुमार किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। एनिमल्स के अंदर आगे हमारे पास छोटे छोटे ग्रुप्स और सब ग्रुप्स आ जाते हैं, प्लांट्स में ग्रुप्स और सब ग्रुप्स आ जाते हैं। तो बेशुमार जानदार बायोलॉजी के अंदर मौजूद हैं। तो जो लफ्ज वास्ट है, वास्ट का मतलब होता है वसी, कि ये एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसके अंदर बेशुमार जानदार आते हैं। तो ये एक इतनी बड़ी फील्ड है दैट एक्सप्लोर, जिसमें बयान किया जाता है, जिसमें ढूंढा जाता है, दरियाफ्त किया जाता है द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब जो लफ्ज इनक्रेडिबल है, इनक्रेडिबल का मतलब होता है नाकाबिले यकीन, नाकाबिले यकीन, कि इसके अंदर हमारे पास इस दुनिया के अंदर मौजूद नाकाबिले यकीन जो हमारे पास टाइप ऑफ लाइफ है उसको एक्सप्लोर किया जाता है। जो लफ्ज डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का मतलब आ जाता है टाइप्स, डाइवर्सिटी का मतलब आ जाता है टाइप्स। तो बायोलॉजी एक वास्ट फील्ड है दैट एक्सप्लोर, जिसमें दरियाफ्त किया जाता है, जिसमें पढ़ा जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। नाकाबिले यकीन किस्म के जो जानदार मौजूद हैं, जो हमारी सोच समझ में भी नहीं आते, उन तमाम जानदारों को एक्सप्लोर करने के लिए साइंटिस्ट ने बायोलॉजी को छोटे छोटे मेन फील्ड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वो मेन फील्ड्स क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहले हमारे पास फील्ड आ जाती है वो आ जाती है जोलॉजी। जो लफ्ज जोलॉजी है ये हमारे पास इटालियन वर्ड से निकले हैं। एक वर्ड है जोइन। तो इस वर्ड का मतलब है हमारे पास एनिमल्स, एनिमल्स। और दूसरा वर्ड है लोगिया, दूसरा वर्ड है लोगिया। लोगिया का मतलब हमारे पास स्टडी होता है। तो अगर हम इस पूरे वर्ड के लिटरल मीनिंग की बात करें तो लिटरल मीनिंग आ जाता है स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की स्टडी को जिसमें हम की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, जोलॉजी। तो वही चीज लिखी हुई है, जोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स को स्टडी करने वाली क्लास को बेटा हम क्या बोलते हैं, जोलॉजी। जोलॉजी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स को स्टडी किया जाता है, मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे हमारे पास इंसान आ जाता है, मुख्तलिफ किस्म के पेट्स आ जाते हैं वगैरह वगैरह, इन सारे जानदारों को स्टडी किया जाता है। तो यही चीज लिखी है कि जोलॉजी के अंदर हम पढ़ते क्या है, जोलॉजी के अंदर हम किन चीजों के ऊपर मेन फोकस करते हैं। तो जोलॉजी के अंदर जो मेन फोकस आता है वो आता है जानदारों की स्ट्रक्चर के ऊपर, कि इनकी स्ट्रक्चर किस तरह की है, जानदारों के फंक्शंस के ऊपर,
कि ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जानदारों के मुख्तलिफ बिहेवियर के ऊपर, बिहेवियर की मुख्तलिफ टाइप्स आ जाती हैं कि ये मुख्तलिफ टाइम के ऊपर किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। एंड जानदारों की डाइवर्सिटी के ऊपर, मुख्तलिफ एनिमल्स की डाइवर्सिटी, किस किस टाइप के एनिमल्स इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं बेटा जी जूलॉजी के अंदर। तो ये थी हमारे पास पहली मेन फील्ड जिसके अंदर साइंटिस्ट ने बायोलॉजी को डिवाइड किया। आगे हम डिस्कस करते हैं दूसरी मेन फील्ड जिसको साइंटिस्ट ने डिवाइड किया है, दैट वन इज नेम्ड एज बॉटनी। तो बॉटनी की भी अगर हम बात करें तो बॉटनी एक कदीम ग्रीक वर्ड से लफ्ज निकला हुआ है। ये लफ्ज निकला हुआ है हमारे पास बोटेन से, बोटेन हमारे पास एक एंशियंट ग्रीक वर्ड है। इस ग्रीक वर्ड से हमारे पास बॉटनी वर्ड ड्राइव हुआ है। और इस लफ्ज का अगर हम मतलब की बात करें कि बोटेन का मतलब क्या है, तो इसका मतलब आ जाता है हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की हर्ब्स, मुख्तलिफ किस्म की ग्रास, या हमारे पास पॉस्चर, पॉस्चर या हमारे पास फोडर, ये हमारे पास बुटेन का मतलब है। हब्स जैसे हमारे पास जड़ी बूटियां आ जाती हैं, घास आ जाती है, पॉस्चर चरागा को बोलते हैं, जिधर हम जो है वो मुख्तलिफ जानदार को छोड़ते हैं और वो जाके अपना घास वगैरह करते हैं, चरागा को पॉस्चर बोलते हैं। फोडर्स वगैरह, ये सारी चीजें मतलब है बोटेन का। अगर हम ओवरऑल इन चीजों को देख के बॉटनी वर्ड को ड्राइव करें तो हमें एक ही चीज समझ आती है कि इसके अंदर हम हर्ब्स पढ़ रहे हैं, ग्रास पढ़ रहे हैं, पॉस्चर फोडर्स को पढ़ रहे हैं, मतलब कि इसके अंदर हम प्लांट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो बॉटनी एक ऐसी क्लास है, एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। तो इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज बॉटनी। बॉटनी जो है वो प्लांट्स की स्टडी को हम बात करते हैं। अगर हम बॉटनी के अंदर अपने मेन फोकस की बात करें कि बॉटनी के अंदर हम बेसिकली मेन कौन कौन सी चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, प्लांट के बारे में क्या क्या पढ़ते हैं, तो बेटा हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं प्लांट की स्ट्रक्चर के मुतालिक कि प्लांट की स्ट्रक्चर किस तरह की है। स्ट्रक्चर के लिहाज से प्लांट की जो है ना वो मुख्तलिफ टाइप्स आ जाती हैं। प्लांट की ग्रोथ के मुतालिक कि प्लांट कब जो है ना वो बहुत तेज ग्रो करता है, स्लो ग्रो करता है, इस सारी ग्रोथ के मुतालिक कैसे ग्रोथ होती है, सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। प्लांट की रिप्रोडक्शन के मुतालिक, मतलब कि प्लांट के अंदर जो है हमारे पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस तरह होती है, प्लांट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह की होती है, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं बॉटनी के अंदर। और दूसरा, प्लांट का इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन क्या है, प्लांट इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने में, इन्वायरमेंट को साफ करने में, इन्वायरमेंट के अंदर मुख्तलिफ इवेंट्स परफॉर्म करने में किस तरह इन्वॉल्व होते हैं, वो सारा हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो ये चीज देखिए है कि इसके अंदर हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, ग्रोथ को स्टडी करते हैं, रिप्रोडक्शन को स्टडी करते हैं और इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं इसके अंदर। आगे हम जो नई फील्ड, जो नई तीसरी फील्ड बायोलॉजिस्ट ने बायोलॉजी को डिवाइड किया वो थी हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। इसी तरह माइक्रोबायोलॉजी भी दो वर्ड्स के मिलने से बना हुआ है। इसके अंदर एक लफ्ज आ जाता है हमारे पास माइक्रो और दूसरा लफ्ज आ जाता है बायोलॉजी। जो लफ्ज माइक्रो है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल या हमारे पास छोटी, और बायोलॉजी वही स्टडी ऑफ लाइफ। मतलब कि अगर हम पूरे वर्ड का मतलब के मुतालिक जाएं, मतलब समझने की कोशिश करें, तो माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्मॉल लाइफ। ये छोटी दुनिया की स्टडी है, छोटी जिंदगी की स्टडी है, जिसमें हम छोटी छोटी चीजों का मुतालिया करते हैं। तो वो चीज इसकी डेफिनेशन में लिखी हुई है, इट इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। अब आपको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। ऐसे तमाम जानदार जो हमें आम आंख से दिखाई नहीं देते, उन तमाम जानदारों को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे बैक्टीरिया हमें आम आंख से दिखाई नहीं देता, मुख्तलिफ किस्म के माइक्रोस्कोपिक फंजाई हमें आम आंख से दिखाई नहीं देते।
तो फिर वो आपसे पूछेगा कि इन तमाम जानदारों को देखने के लिए आप कौन सी जो है चीजें इस्तेमाल करते हैं, इनको कैसे देखते हैं। ऐसे जानदार जो आम आंख से नजर नहीं आते, उनको देखने के लिए हम लेंस को इस्तेमाल करते हैं, हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। इनकी वजह से हम इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, इन चीजों को हम देखते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में लिखा हुआ है, ऑर्गेनिजम्स विच आर, वो जानदार नॉट सीन बाय नेकेड आई, जो आम आंख से दिखाई नहीं देते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन्हें हम देखने के लिए क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं, वी यूज लेंस टू सी देम, हम इन्हें देखने के लिए लेंस इस्तेमाल करते हैं। लेंस के अंदर फॉर एग्जांपल हम इनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की माइक्रोस्कोप्स आ जाती हैं, जिन्हें इस्तेमाल करके हम इन तमाम जानदारों को ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल्स की बात करें तो बैक्टीरिया आ जाता है, हमारे पास माइक्रोस्कोपिक फंजाई आ जाते हैं। इन तमाम चीजों को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक किन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, किन चीजों को स्टडी करते हैं, तो वो हमारे पास जो मेन फोकस होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर के ऊपर होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस के ऊपर होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट्स के ऊपर होता है। हैबिटेट बोलते हैं रहने की जगह, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस जगह के ऊपर रहते हैं। हैबिटेट का जो लफ्जी मतलब है वो आ जाता है हमारे पास रहने की जगह। हैबिटेट हम किसको बोलते हैं, रहने के, कि जानदार किधर रहता है। तो हम डिस्कस करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस दुनिया के अंदर किस जगह के ऊपर रहते हैं। हम डिस्कस करते हैं इनकी रिप्रोडक्शन के मुतालिक, मतलब दोबारा वही चीजें जैसे हम प्लांट्स के अंदर डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, किस तरह एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। वो सारी चीजें हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। और लास्ट चीज कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के ऊपर और इंसान की सेहत के ऊपर क्या असर होता है, इस चीज को हम डिस्कस करते हैं माइक्रो बायोलॉजी के अंदर। तो बेटा आज का लेक्चर हमारे पास यहीं पे खत्म होता है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगले लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज।